Hi everyone, hope you all are doing well. I am Savin. I'm a student at NIFT Panchkula and my department is fashion designing. So recently मुझे बहुत सारे DMs आ रहे हैं. Everyone is confused how to participate in sport round, who all can participate in sport round and many more. Today in this video I'm going to talk about sport round and I'm sitting with my laptop. इसमें मैंने NIFT की official guideline खोली हुई है sport round के regarding and I'm pretty sure ये वीडियो पूरी देखने के बाद तुम्हारे पास कोई भी डाउट नहीं होगा स्पॉट राउंड के रिलेटेड. So let's start. So let's talk about registration process rule. जैसे आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में रजिस्टर किया था खुद को, वैसे ही सिमिलरली आपको रजिस्ट्रेशन करना है. जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो आपको सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करने हैं. कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है. जो भी आपने पहले किया है तो सिमिलर प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन का. हाय गाइस, सॉरी टू डिस्टर्ब यू. सो आप सबको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है. जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया था उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है. दे जस्ट नीड टू पे देयर फी एंड वो फिर अपनी चॉइस से लिंक कर सकते हैं. बट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और जो जो डॉक्यूमेंट आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड में लगे थे वही डॉक्यूमेंट आपको सेम वहाँ पे सबमिट करने हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पॉट ऑन रजिस्ट्रेशन फी विच इज़ the most frequent asked question in my DMs. बेसिकली अगर आपको सीट मिल गई थी फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में और आपने एक्सेप्ट कर ली है वो सीट बाय पेइंग द फीस, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. बट इफ यू आर समवन जिसको सीट मिल गई थी, आपने फिर भी रिजेक्ट कर दी सीट या फिर आपको सीट मिली ही नहीं, तो आपको 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे एंड ये 5,000 रुपये नॉन रिफंडेबल है. अगर आपको सीट मिल गई तो ये 5,000 आपकी फीस में इंक्लूड हो जाएंगे. अगर आपको सीट नहीं मिली तो आपके 5,000 रुपये गए. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट स्पॉट राउंड नीचे कमेंट कर दो. आई विल ट्राई टू सॉल्व इट देयर. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. सो नेक्स्ट इज स्पॉट राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग. जिस भी बच्चे ने 5,000 रुपये पे कर दिए और खुद को रजिस्टर कर दिया है वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं. इमेजिन करो वैकेंसी लिस्ट में हमारे पास गांधीनगर में 0 सीट्स हैं. बट जब आप चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट करोगे तो आपके पास गांधीनगर भी ऑप्शन आएगा डालने का, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सी सीट कहाँ खाली हो जाए, किस बच्चे को कहाँ पे अपग्रेड मिल जाए. तो आपको सारे कैंपस दिखेंगे चाहे उसमें सीट खाली हो या ना खाली हो. बट आपको वही कैंपस भरने हैं जहां पे आप जा सकते हो. आपको वही कोर्स भरने हैं जो आप ले सकते हो. सो फॉर स्पॉट राउंड आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत सोच समझ के बनानी है. एंड इफ यू वांट कि मैं आपकी हेल्प करूं प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में, देन यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम. दिस इज माय इंस्टाग्राम एंड आई विल हेल्प यू विद योर प्रेफरेंस. एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर तुम्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में सीट मिली है और तुम स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो और तुम्हें कोई भी अपग्रेड नहीं मिलता तो तुम्हारी लास्ट वाली सीट सेफ है, वो कहीं नहीं जाएगी. So these are the pointers which you have to keep in your mind before sitting in spot round. And in short मैं सब कुछ कंपाइल करके मोटा मोटा बता देता हूँ. अगर आपके पास CMR है which is common merit rank, you are eligible to sit in spot round. अगर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी हो गई थी रेगुलर राउंड में तो आप नहीं बैठ सकते हो स्पॉट राउंड में. अगर आपने 5,000 रुपये भर दिए हैं तो आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा और 5,000 किस किस को भरने हैं. अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में सीट मिल गई थी और आपने अपनी फीस पे कर दी है तो आपको 5,000 रुपये नहीं भरने हैं. अगर आपको सीट नहीं मिली या फिर आपको सीट मिली थी बट स्टिल आपने वो सीट रिजेक्ट कर दी तो आपको 5,000 रुपये भरने पड़ेंगे. सो बी माइंडफुल गाइज, ये लास्ट राउंड है स्पॉट राउंड. इसके बाद कोई भी राउंड नहीं होने वाला है. अपनी सीट को रिस्क मत करना. इफ यू वांट पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट और सेशंस, डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम या इस वीडियो जैसे कमेंट कर दो. आई विल रीच आउट टू यू एंड डोंट रिग्रेट इट लेटर कि काश हमने सेशंस ले लिए होते तो हमारा हो जाता. बी माइंडफुल एंड ऑल द बेस्ट.